अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक लाइन भड़काने वाली अगर कोई मुझको ला दे तो मैं कसम से बता रहा हूँ मैं सियासत छोड़ दूंगा। इनका आखिरी चुनाव है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी साइकिल जो है कबाड़ के भाव बिकने वाली। कहाँ गुलामी कर दी? किसने गुलामी करवाई आप लोगों से? अखिलेश ने गुलामी करवाई, बीएसपी क्या ने गुलामी करवाई। चलिए मैं मानता हूँ अखिलेश ने क्या करवाया। कांग्रेस ने गुलामी करवाई। 70 साल से देश आजाद हुआ, मुसलमानों का कौन विकास कर रहा है? मुसलमानों नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के नहीं है? हाँ तो एपीजे अब्दुल कलाम ओवैसी साहब इस देश के नहीं है? हाँ है। 15 रुपए की टोपी और 300 रुपए कुर्ता पैजामा पहन के अरनू के मैं तुम्हारे साथ और मुसलमान भाई कह के अपना जो है वोट बैंक ले लिया। आप लोगों को डर है ना? आप लोगों को डर है ना? डर नहीं है हमें किसी का। आज मुसलमान को बीजेपी का खौफ दिखा करके इन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया। हमारे कायद ने कहा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कि मैं आजम खान से उनसे जेल में मिलने जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जैसा कि मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ एमआईएम की रैली हो रही है। आज हम मेरठ में मौजूद हैं। देख सकते हैं आपकी ठंडी जो इस समय का माहौल ठंडी का है बहुत ज़्यादा है। 6 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है टेम्परेचर है। इसके बाद भी यहाँ पे लोग जो है लगातार आ रहे हैं। अभी ओवैसी सबको आने में काफ़ी टाइम है, लेकिन इस बीच देखा जाएगा कि यहाँ पे एमआईएम के काफ़ी कार्यकर्ता और जो लोग सुनना चाहते हैं ओवैसी साहब को वो यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इतनी ठंड हो रही है उसके बाद भी यहाँ पे आने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, काफ़ी ठंड है, लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, आग जला रहे हैं, कहाँ से हिम्मत आती है आप लोग यहाँ पे आके सुनने की? तो भी लखनऊ से आया आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, हिम्मत आती नहीं है, लेकिन हिम्मत इस वक्त दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए या अपने आने वाले मुस्तकबिल को अगर हमें अच्छा करना है, अगर हम जैसे लोग नहीं निकले तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा, लोग घर में बैठे हैं, आप सुन भी सकते हैं। अगर वीडियो देखिए तो आ जाती है यूट्यूब पे। नहीं भाई, देखिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हम अपने बुज़ुर्गों को पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसके आगे तो ये एक धूल भी नहीं है। बैठे गाड़ी में चले आए, कोई बड़ी बात नहीं भाई, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी ज़बान से या अपने हाथ से कुछ हो सके हमारे लिए, हमसे जो हमारी कौम को कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, हमारे देश को थोड़ा सा हमसे फ़ायदा हो जाए, वह उसी कोशिश करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, बस। और कोई बात कौम की बात जब आपने की तो फिर एक बार मैं पूछना चाहूँगा, कौम पे ही क्यों आ जाते हैं आप लोग? क्योंकि बात की जाए पूरा उत्तर प्रदेश आपके हाथ में है, बहुत तरीके के लोग हैं इसमें, हर जाति के, हर धर्म के लोग हैं, तो कौम पे ही क्या सिमटना सही है? देखिए, बात कौम की नहीं भाई, मसला ये है ना कि ये मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, और जब इस गुलदस्ते में, इस परिवार में, जब जैसे 4 भाई होते हैं एक परिवार में, 3 भाई बहुत कमा रहे हैं, एक भाई कमज़ोर है, तो हम, माँ जो होती है वो किसकी बात करती है कि तीनों भाई से कहती भाई देखो ये बेटा कमज़ोर है, इसको साथ में लेके चलो। तो वैसे ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमसे कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कोई पिछड़ा, सबसे ज़्यादा कोई गुर्बत में है तो वो मुसलमान है। तो ओवैसी साहब तो उनको उठाने की बात इसलिए कर रहे हैं। 7 साल हो गए देश को, बोलते थे कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ नहीं लिया गया क्या? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए ओवैसी साहब इसीलिए उस तबके की बात कर रहे हैं कि अगर ये जो तबका कमज़ोर है, अगर ये बढ़ेगा तो मेरा देश मजबूत होगा। और रही बात सबका साथ सबका विकास की, तो ये सब एक जुमला है, इनका जुमला लग रहा है। जुमला, बिल्कुल जुमला है भाई, इसमें कोई शक ही नहीं है। 2014 से मेरे भाई ये देश में इतनी नफरत, इतनी जो जहनी नफरत थी, कभी नहीं थी हमने देखी। यानी डिजिटल इंडिया बना दिया देश को, देश तरक्की कर रहा है। 7 साल काम किया, अभी कह रहे 5 साल में हम वहाँ पहुँचा देंगे देश को जहाँ आपने सोचा भी नहीं था। भाई अब देखिए ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी जो हैं वो सड़क पे निकल के बैठे हैं। अभी तक किसान से कह रहे थे कि ये सारे किसान तो खेती कर रहे हैं, ये कौन निकल के बैठे हैं? अब कहेंगे कि सारे कर्मचारी तो अंदर काम कर रहे हैं, ये निकल के कौन बैठे हैं? तो यही डिजिटल इंडिया बना दिया है भाई। सबका सब पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं, सब चीज़ को जो है निजीकरण करने की कोशिश है, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। लगता है आपको खतरा बढ़ भाई ये बहुत खतरनाक है। इससे गरीबी बढ़ेगी, जॉब्स की कमी होगी देश के अंदर, नौजवान जो बेरोजगार है और बेरोजगारी बढ़ेगी, मैं गारंटीज कर सकता हूँ इस बात को। ये भी तो कहा जाता है, फिर जब बात होती है तो कहते हैं वो ऐसे हिसाब से भड़काने आ रहे हैं, हर जगह जाते हैं, मुसलमानों को एक करने के बजाय वो भड़का के चले जाते हैं। भाई इसमें मेरे समझ में नहीं आता, मुझको तो आज तक मैंने समाजवादी से और बीएसपी के बड़े बड़े लोगों से बात हुई मेरी, मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, भाई मुझको एक बयान ला के दो, एक लाइन दिखा दो जहाँ पर कहा हो कि हाँ ये भड़काया है, और अगर भड़काया है तो केस क्यों नहीं करते उनके ऊपर?
केस करो ना। अगर आपको मिल जाती कोई वीडियो ऐसे किसी ने दिखाया हाँ ये भड़का रहे तो आप क्या कहेंगे? भाई अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक लाइन भड़काने वाली अगर कोई मुझको ला दे तो मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपको किसी भी जलसे में दिखूंगा नहीं, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ भाई, एक लाइन लिया ओवैसी साहब की, असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी एक लाइन लिया और कह दो कि तौफीक ये भड़काऊ है। अब मैं उसको साबित करूंगा ये भड़काऊ नहीं, ये संविधान के दायरे के अंदर है, मैं साबित करूंगा। अच्छा, मैं अब बात करूं चुनाव पे आते हैं। अगर हम लोग क्या सोचा हुआ इस समय की रणनीति आप लोगों की क्या है 2022 को लेकर, क्योंकि बदल रही, पहले 100 सीटें हो रही थी। एक बात देखिए कह देना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा कि अखिलेश यादव जी जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जिस तरह का ये जो खेल रचा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर इन्होंने सही फैसले उत्तर प्रदेश के अंदर अगर नहीं लिए तो ये इनका आखिरी चुनाव है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी साइकिल जो है कबाड़ के भाव बिकने वाली है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं इस बार साइकिल ही चलेगी रोडों पे, नहीं चल पाएगी। जो ये कर रहे हैं ना, 2% के पास जा रहे हैं, 3% के पास जा रहे हैं, 8% के पास जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के पास के अंदर जिस नेता के पास इतना बड़ा जनाधार है, जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिनके साथ 20% वोट है, आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात आपको और राज की और बताता हूँ, अबू आसिम आजमी इनकी नैया लेके डूबेंगे उत्तर प्रदेश में। अबू आसिम आजमी, और मुझे इस चीज़ का शक भी है कि अबू आसिम आजमी बीजेपी के कहने पे जो है इनको जो है बरगलार है। अच्छा, मैंने ये सुना पहले, इससे पहले बोला जाता था किसी ने साइकिल पंचर कर दी, कोई ये बोलते थे साइकिल कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप लोगों ने साइकिल को कबाड़ के भाव बेच दिया, तो साइकिल के ऊपर इतना हमला क्यों किया जा रहा है? नहीं भाई, इस चीज़ के तो हम लोग प्रोफेसर है ना, हमसे कहते हैं कि हम साइकिल बनाते हैं, हम पंचर बनाते हैं, तो आम जनता दिखा रहे हैं ना, वो आम जनता साइकिल नहीं तो इस चीज़ के तो डॉक्टर हम लोगों को बना रखा है ना इन लोगों ने। इन लोगों ने क्या किया है कि जो चुनाव आया बोला ई रिक्शा देंगे, ई रिक्शा देंगे, और ई रिक्शा मुसलमान चलाएगा और यादव जी चालान काट के कहेंगे ये लो 500 रुपए का चालान जमा कर देना आकर। हाँ, तो ये जो पंचर का और ये जो हमको कहा जाता है ना, तो फिर इनका ये समझ लें कि इनका कबाड़ भी हम कर सकते हैं और इनकी साइकिल को चला भी हम ही सकते हैं, लेकिन फैसले सही करें। अच्छा। ये गलत फैसले कर रहे हैं, ये गलत लोगों की संगत में है अखिलेश यादव, मैं सफा कह रहा हूँ। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा, जानूंगा उनकी राय क्या है। मैं अभी फिलहाल आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पे आने इतनी ठंडी हो रही है, इनसे भी मैंने यही पूछा, मैंने कहा कैसे आ रही, कहाँ से हिम्मत आ रही, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा। देखो हिम्मत ये आ रही, बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी से मोहब्बत है, ठीक है। बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में हम लोग तो यहाँ आए हुए मोहब्बत हैं। में आ रहे हैं आप लोग जी। क्या वोट मोहब्बत में डालेंगे या सोच समझ के डालेंगे आप? 70 साल से वोट करते आ रहे हैं, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तक मोहब्बत में डाला था या फिर सोच समझ के डाला था? बैरिस्टर साउद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ 2014 में लॉन्च हुई, ठीक है। हम लोगों ने 17 बताया जा रहा है, नहीं 14 में लॉन्च हुई थी, और हम लोगों ने 17 का चुनाव लड़े थे, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया। लेकिन इस बार 2022 के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीतेंगे और विधानसभा के अंदर जाएंगे, मजलूमों की लाचारों की आवाज़ बनेंगे, क्योंकि हम लोग 70 साल से वोट करते आ रहे, क्या मुसलमानों को मिल रहा है? समाजवाद। क्या कहना चाहेंगे जो चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को, सामने पार्टियां एक साथ बहुत ढेर सारी खड़ी हैं, आप लोग अकेले खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सामने पार्टियां बहुत सारी खड़ी हैं, गुलामी अब बहुत कर ली, अब गुलामी नहीं करनी, अब बात हो रही है हक की और हिस्सेदारी की और बराबरी की। अब हिस्सा लेकर गुलामी कहाँ कर रहे थे आप? अभी तक गुलामी तो कर रहे थे 70 साल से। कहाँ गुलामी कर दी? किसने गुलामी करवाई आप लोगों से? अखिलेश ने गुलामी करवाई, बीएसपी क्या ने गुलामी करवाई। चलिए मैं मानता हूँ अखिलेश ने क्या करवाया। कांग्रेस ने गुलामी करवाई 70 सालों से, जो है राज्य में भी स्टेट में भी इन्हीं लोगों की जो है मतलब हाँ सरकारें बनी है। हमारे मान ले मुस्लिमों का तो एरिया वैसे भी हमेशा से हर शहर में अलग रहा है, मुस्लिम हमेशा से कहीं ना खाने पीने में आगे रहा है, तो वो आज भी खा पी रहा है। तो खा पी तो रहे हैं, अब अपना वजूद बनाना है, अभी रिक्शा नहीं चलानी हमें। अच्छा, अब तो हमें अब हमें हिस्सेदारी किस चीज में चाहिए? अखिलेश यादव क्यों गठबंधन नहीं कर रहा? आप हिस्सेदारी किस चीज में चाह रहे हैं ये बता दीजिए यार। 70 साल से देश आजाद हुआ, मुसलमानों का कौन विकास कर रहा है? मुसलमानों नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के नहीं है? हाँ, तो एपीजे अब्दुल कलाम ओवैसी साहब इस देश के नहीं है? हाँ है। सलमान खान, शाहरुख खान इस देश के नहीं है? सलमान खान को तो क्या दिक्कत है? सलमान खान तो मोदी के साथ में सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए बना। हाँ, क्या हुआ? उसने जो है 2014 में मोदी के साथ बसंत पंचमी पे जो है पतंग उड़ाई, उसका जो है हिरन का केस खत्म कर दिया। ठीक, जो लोग सेफ जोन में रहना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो तो जो है मोदी के साथ पहुंच जाएंगे। और जो मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं ना,
वह मुसलमानों के हमदर्द 15 रुपए की टोपी और 300 रुपए का कुर्ता पजामा पहन के अरनू के मैं तुम्हारे साथ और मुसलमान भाई कह के अपना जो है वोट बैंक ले लिया। आज मुसलमानों का वोट बैंक इन्हें दिखाई दे रहा, अब लगेगा झटका। तो अब कैसे कितना झटका लगेगा? झटका कितना लगेगा इंशाल्लाह आप देख लेना। अगर 100 सीटें हैं इंशाल्लाह 100 में से जो है 90 पार होनी। 90 पार होनी। ऐसे तो 403 में वो भी बोल रहे 350 पार होनी है। कौन बोल रहे? बोल रही, समाजवादी बोल रही है, बीजेपी बोल रही है। अब इनके बोल इनके पास रह जाएंगे। जो मुस्लिम वोट बैंक था, अब पढ़ी लिखी जनरेशन है, अब समझदार लोग आ गए हैं। अब जो हमारे बड़ों ने गुलामी करी ना, हमारा मुस्तकबिल तो खराब कर दिया। ठीक है, हिस्सेदारी में अगर बात करते हैं, एक मिनट, हमारे बड़ों ने करी गुलामी, हमारा मुस्तकबिल कर दिया खराब। गुलामी कब की बड़ों ने, ये बता दिए कब आपके बड़ों ने गुलामी की है? ना समझी के लिए उन लोगों के साथ पहुंच गए। अभी बताया था मैंने, 15 रुपए की टोपी और 300 रुपए का कुर्ता पजामा पहन के उन्होंने मुसलमान का हमदर्द बन गए वो। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े जो सीधे उनके पास पहुंचे, उन्हें वोट किया। हिस्सेदारी आपको किसमें चाहिए ये उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा दिया। ठीक, तो हमारा मुस्तकबिल खराब हो गया। आज कोई बिरयानी बेच रहा, कोई जो है फलों का ठेला लगा रहा। पढ़े लिखे नहीं है आप लोग, तो आगे वाला क्या करेगा? पढ़े लिखे कहाँ से होंगे जब हमारा वजूद ही खत्म कर रखा है इन लोगों ने। वजूद कैसे? पढ़े लिखे मिल रहा, आरक्षण हमें नहीं मिल रहा। आप लोग कितने % पढ़े हुए हैं? एससी साहब खुद बोलते 2% मुसलमान पढ़ा हुआ है, तो कहाँ से नौकरी में आएंगे? तो वहीं से तो नौकरी में आएंगे जब हमें कुछ दिखेगा, हमें ये लगेगा हाँ मुसलमानों को जो है भाई SP DSP CO SHO बनाया जा रहा है, जब भी तो हमारे अंदर वजूद जाएगा। हम ठीक है, मैं आखिर में आता हूँ क्योंकि वक्त की कमी के वजह से मैं आपसे आखिरी में जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है 2022 चुनाव में? आप लोग कह रहे हो कि 100 सीटों से लड़ेंगे और अभी आपने बोला कि 90 सीट हम जीत जाएंगे। 90 सीट अगर आप जीतते हो तो क्या सोचा होगा? कोई पार्टी से गठबंधन, क्योंकि समाजवादी तो नहीं कर रही है। फिर हमें क्या जरूरत है गठबंधन करने की किसी से? फिर हमारे पास लोग लेके किनारे, फिर लोग हमारे पास आएंगे ना गठबंधन करने को। ऐसा ना हो आपका हिस्सा मिल गया आपको और आप किनारे चले गए। किनारे नहीं जाने, फिर तो लोग हमारे पास आएंगे। हाँ, फिर तो क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है लोग आएंगे। बिल्कुल आएंगे जी। हैदराबाद में 7 विधायक हैं, उनके वहाँ का जो वो है ना मुख्यमंत्री, वो भी विधायक की सुनता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की। जैसा कह देंगे वो जो बिल चाहें वो पास करवाते हैं, क्यों नहीं आएंगे? यहाँ तो 90 आएंगे तो 90 में सीएम की लड़ाई चल रही है, कुर्सी बजाएंगे। कुर्सी तो मेन कुर्सी तो 403 जो लड़ेगा उसके हाथ में आएगी। 403 नहीं, हमारे बिना तो कोई कुर्सी नहीं बैठ सकता कुर्सी पे। और को फिर बैठा लेंगे ना, अपने हाथ पकड़ के बैठा देंगे। क्यों बैठाएंगे? जिसे वोट देंगे आपके पास है, हमारी ताकत हमारे अंदर होगी। अच्छा, हाँ, MIM की ताकत होगी, इसके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है हिस्सेदारी मिलेगी। असल में हमें हिस्सेदारी की जरूरत कहाँ पड़ती है? हमें हिस्सेदारी जरूरत इसलिए पड़ती है, मैं आपको तेलंगाना बता दूं, तेलंगाना हमारे 7 विधायक है और आप देख लीजिएगा इतिहास में वहाँ पर आज तक मॉब लिंचिंग नहीं हुई। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे 7 विधायक बोलते कि आज मुसलमान के साथ ऐसा नहीं हो जाए, और कोई ऐसा करते हुए तो वहाँ के मुख्यमंत्री के सख्त ऑर्डर है पुलिस वाले को कि कोई मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग करता है, कोई कड़े से कड़े सजा दी जाए। ये मैं चाहता हिस्सेदारी की हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हिस्सेदारी हो, हमारे मॉब लिंचिंग बंद हो जाए। वो कैसे होगी? हम हिस्सेदार लिंचिंग के लिए आप लोग हम हिस्सेदार में हो गए। अब मुख्यमंत्री डट के कहेगा हमारे साथ मॉब लिंचिंग हम तुम्हारा पाया तुरंत तोड़ देंगे, मुख्यमंत्री पद से हम हिस्सेदारी वापस ले लेंगे। इस तरीके से मतलब इस मारे चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी बढ़े ताकि हमारे साथ मोबिलिटी ना हो। आप देख लीजिए जुनेद, आप लोगों को डर है ना? आप लोगों को डर नहीं है हमें किसी का। हाफिज जुनेद ट्रेन से अपने घर जा रहे थे, वो रास्ते में उनकी माँ ने कुछ खाने दिया, खाते खाते उन्हें बता दिया कि गायों से उन्हें मार दिया गया। अखलाक साहब को ये तो मानता हूँ मैं, अखलाक साहब को बगायत के दिन था, त्योहार का दिन था, उन्हें मार देगा कि गाय काट रही है। देख लीजिए मोबिलिटी नहीं हो रही थी। बिल्कुल हमें डर नहीं है। हमें जो है पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाला बंदा चाहिए हमारे हक के लिए। है तो अकेले ही पूरा हाँ, तो वजूद भी तो बनना चाहिए, उन्हें वोट करने वाले भी तो चाहिए। जो कुछ मुस्लिम नेता, मुस्लिम बड़े लीडर हैं, अपने आप को मुसलमानों का प्रधानमंत्री चाहेंगे बने, प्रधानमंत्री बने चाहेंगे आगे? अरे किस चीज का बनाना चाहेंगे? हाँ, बनाना चाहेंगे बिल्कुल। अगर हिस्सेदारी मिलेगी, ऐसा नेता मिलेगा, बिल्कुल बनाएंगे। लगता है बन पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा, देखिए उत्तर प्रदेश की बात नहीं होगी, फिर वहाँ पे पूरे देश की बात होगी। कोई बात नहीं, ऐसा ये सबको पता है कि वही साहब कैसा बोलना जानते हैं, क्या जानते हैं, बैरिस्टर है वे, सब जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कुछ। अच्छा, बनेंगे प्रधानमंत्री? अभी मुझे आप ये बताओ, अगर अभी आपको किसी भी काम को सीखने के लिए अगर आप न्यूज में भी आए हो, मीडिया में भी आए हो, डायरेक्ट तो आपके हाथ में माइक नहीं थमाया होगा, पहले तो आपने वो कैमरा पकड़ा होगा, ठीक, फिर सवाल करने सीखे होंगे, ठीक है नहीं? अभी तो हम यूपी के अंदर आए हैं, अब 100 लेके जाएंगे और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह 403 लेके जाएंगे, फिर अपने, हाँ इंशाल्लाह अल्लाह इज्जत देने वाला है। हाँ, मतलब अपनी सीटें निकाल के लेके जाएंगे। डायरेक्ट आपको माइक नहीं पकड़ा आए हो, पहले तो कैमरा। कहाँ लेके जाएंगे सीटें? आप कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ अपना मुख्यमंत्री बनावेंगे, फिर अपने ही मुख्यमंत्री बना। हाँ इंशाल्लाह। कौन? अब चलिए ठीक है, मैं आपकी बात सारी मानता हूँ,
कौन सा सबसे चेहरा है पहली आपका? बात, मुख्यमंत्री चेहरा कहाँ है आपके सबसे पहली बात, आप लोगों ने जो बिकाऊ मीडिया है ना, हाँ। जो गोदी मीडिया मतलब गोद ले रखा तुम लोगों को, तो इसीलिए जो मतलब गोदी मीडिया है, भूल गए आप? भूल गया नहीं यार। ठीक है, कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे हिस्सेदारी पे? अभी हम लोगों की बात हो रही थी, सब कह रहे हैं हमें हिस्सेदारी चाहिए। कहाँ हिस्सेदारी आप लोगों को चाहिए? हिस्सेदारी डिप्टी हमें- सीएम की बात मत करिएगा। डिप्टी सीएम नहीं, हम कहते हैं हमारी जितनी तादाद है, जितनी हमारी हिस्सेदारी है, मतलब संख्या भारी, उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी हमें शासन में चाहिए, हिस्सेदारी हमें क्या कहते हैं प्रशासन के अंदर चाहिए, हमें एजुकेशन के पढ़े लिखे हैं मुसलमान, पढ़े लिखे 2% पढ़े लिखे मुसलमान। अरे मेरे दोस्त, जब उनको शिक्षा का सहूलियतें मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेंगी, तभी तो पढ़ेंगे ना। सरकारी संस्थालय में अगर बात की जाए, सरकारी स्कूल में क्या आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है? अरे मिलता है। सरकारी स्कूल की आप सिचुएशन जाके देखिए। तो प्राइवेट में कैसे आप करा देंगे आप? प्राइवेट में यार क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती है, मैं कह नहीं सकता कि वो कौन सी पार्टी है, जब वो करके दिखा सकती है तो और सबके लिए होगा ना। अगर अच्छी पढ़ाई होगी तो सबके लिए होगी। मेरे दोस्त, आप यहाँ से लेकर के इतना मेरठ दक्षिण विधानसभा लगती है, यहाँ से लेकर के आप जितने भी दक्षिण में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाइए, एक भी सरकारी अस्पताल दिखाइए, सरकारी स्कूल दिखाइए, सरकारी कोई बैंक दिखाइए, कोई तो सुविधा दिखाइए। जब सुविधाएं होंगी तभी तो लोग जागरूक होंगे। हमारे बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कराया जाए तब पढ़ेंगे तो फिर देखिए, जब इस देश का मुसलमान पढ़ा है ना और आगे बढ़ा है, तो इस देश का नाम ऊंचा करके दिखाया। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर। तो आप लोग तो कहते हैं ना कि हम लोग गुलामी कर रहे हैं 70 सालों से, अब गुलामी नहीं करेंगे। गुलामी तो कर रहे हैं ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से आ गया? एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो उस दौर के पढ़े लिखे हैं जब मुसलमान अपने आप में एक मजबूत हुआ करता था, अपनी लीडर को पहचाना करता था। आज मुसलमान को बीजेपी का खौफ दिखा करके इन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया और मुसलमान को सिर्फ कह दिया कि तुम वोट दो, नारे लगाओ, बाकी काम हम करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा। डरते हैं क्या बीजेपी से आप लोग? बिल्कुल डरते हैं। अभी कहा भाई? नहीं बिल्कुल डरते खौफ दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो सेक्युलर पार्टी जो अभी तक हमारा वोट लेते आई, वो हमें डराती है। वो ये जानती है कि नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ना हम डरते बिल्कुल भी। अगर डर होते तो आज इतने बड़े लोग नहीं आते। आप देंगे दूर तक लोग यहाँ पे जो डरते नहीं है वो सब यहाँ आएंगे। और आप लोग बाबा कहते हैं हिस्सेदारी की, हम हिस्सेदारी की बात क्यों ना करें? हिस्सेदारी की बात करना ही जरूरी है कि आजादी के बाद सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी 32% थी। लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही आप लोग उस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप। वही तो बात की जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने हमारा ये कह के वोट लिया कि हम सरकार में आएंगे, आपको 18% रिजर्वेशन देंगे, तो नहीं दिया तो हिस्सेदारी हमारी कट गई, नहीं कट गई। जब हमें रिजर्वेशन मिलेगा हमारी ये तय हो जाएगी। हमारी आप लोगों ने क्या सोचा होगा? जो हिस्सेदारी नहीं देगा, जो आप लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगा, क्या करेंगे आप लोग 2022? हम हिस्सेदारी, हम ये लड़ाई है हमारी हिस्सेदारी के लिए है। ये लड़ाई हमारी हिस्सेदारी के लिए, हमारे वोट तो ले लेते हैं। हर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये मालूम है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, हमें वोट दे करेगा। हमें ये बात दिखा देनी इस बार कि हमारा अपना झंडा डंडा मजबूत है, हमारे बगैर सरकार नहीं बनने की। हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, लड़ाई हिस्सेदारी की है। 32% जो सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी थी, आज घट के रह गए 3%। कभी कोई बात नहीं करता। 27 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान की, एनसीआर का आंकड़ा है कि 27 लोग जेल में बंद, इसमें 8 लाख मुसलमान है। क्या आपको ये बात कहीं मालूम थी? कभी कोई बात नहीं करता। 3% हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है अपनी, 4% लड़ाई लड़ना है। हम जब 20% होकर लड़ाई लड़े तो हमें कहता है कि हिस्सेदारी क्यों चाहिए, हमें क्यों नहीं चाहिए हिस्सेदारी? समाजवादी की, सपा की सरकार की कमी की वजह से मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। अगर समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलता है तो बेशक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, लेकिन वो हमारा वोट लेके हमें करेंगे, ये बात बोलते क्यों नहीं है? वो तो कह रहे हैं सब देता है, यादव भी तो देता है उनको। वो राजभर को साथ लेके उन्हें हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और जैन को साथ लेकर उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हमें साथ लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। मुसलमान भी तो अभी समाजवादी पार्टी में बहुत तादाद में है ना, तादाद में है, तो उन्हें ये बात लग जाएगा पता कि उनकी क्या औकात है। आज वो गरीब छाने की बात काम करते हैं। ये सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। मुसलमानों को मंच से धक्का देकर हटाया जा रहा है। अभी के वारदात है, बुढ़ाना के अंदर एक रैली हुई थी, तो माजिद हुसैन इसका असर जो है 2022 चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा। मुसलमान इतना बेवकूफ थोड़ी है जिसको मंच से उठा के फेंक दिया जाएगा, वो उसके तलवे चाटेगा। अगर आप कह रहे हैं एक तरफ की चलिए मंच से उतार दिया गया, लेकिन दूसरे तरफ मुसलमान उसी पार्टी में जाते हुए दिखाई भी तो दे रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं? आधे से ज्यादा मुस्लिम बड़े हुए समाजवादी पार्टी में। अरे मेरे दोस्त, मुसलमानों का आप फोटो देख लीजिए, जितने पोस्टर लगे हुए होते हैं, मुस्लिम क्षेत्र को नहीं बात नहीं कर रहा, वो तो अपने लीडर है, अपने लगाएंगे।
जो जहां पर मिक्स आबादी है वहां के अंदर जहां पर यादवों की तादाद ज्यादा है वहां आजम खान का फोटो देख लीजिए, वहां कोई कैबिनेट मंत्री जो शायद मंजूर हुआ करते थे उनका फोटो देख लीजिए, किसी का तो फोटो दिखे। जब इन्होंने फोटो से हमारा नाम हटा दिया तो हमें इस मंच पे कहां जगह देंगे। आजम खान पे आप लोग बहुत बात करते हैं, मैं चाह रहा था एंड करना, लेकिन मैं ये जान के रहूंगा आज कि आजम खान क्या आपके पार्टी में आ गए या फिर चुनावी मुद्दा बना के आप लोग खेल रहे हैं आजम खान का नाम? आजम खान साहब का अपना विचार है वो किस पार्टी में जाए। हमारी पार्टी का दरवाजा हर नेता के लिए खुला हुआ, किसी भी समाज का हो, अच्छे नेताओं के लिए सबके लिए खुला। आजम खान के लिए खुला है कि नहीं खुला? बिल्कुल खुला है, पूरा स्वागत है। अगर वो आएंगे तो हमारे उसी साथ जाएंगे। आप लोग निकालने की कोशिश क्यों नहीं करते? स्टेज से बात होती, जनता को बताया जाता है आजम खान के ऊपर बहुत गलत किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन क्यों आप लोग एक बार भी कोशिश नहीं करते कि उनके लिए सड़क पे आए और सड़क पे आवाज उठाए? संसद में आवाज उठाई, हर रैली में आवाज उठा रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं। हमने हमारे दूर से नहीं, हमारे कायद ने कहा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, कि मैं आजम खान से उनसे जेल में मिलने जाऊंगा। फौरन पेट में दर्द हो गया, अखिलेश यादव के और डिंपल यादव के, फौरन पहुंच गई। उससे पहले आजम खान याद नहीं आए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है अगर आजम खान के पास ओवैसी साहब पहुंच गए तो उनका दिल उनकी तरफ माइल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपने दुख को उनके सामने व्यक्त ना कर दें। तो आपको भी पहुंचना चाहिए था ना, वो पहुंच गए तो आप नहीं गए। सर हमारी जहां तक जिम्मेदारी है हम वहीं तक जाएंगे। जब हम जहां मिलने जाते हैं, अभी की बात है अतीक अहमद साहब से मिलने के लिए जाया गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, उनके साथ कुछ समर्थक हमारी पार्टी के, लेकिन रोक दिया गया। हमें तो हर जगह यहाँ परमिशन आप देखते हैं, पिछले बार मेरठ की परमिशन नहीं मिली थी, इस परमिशन में भी रोक लगाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम वेल क्वालिफाइड लोग हैं, हमें पता है संविधान के दायरे में कि क्या काम होना चाहिए, किस चीज पे। उस टाइम पे तो उन पे एक इशू था कि ये विवादित संपत्ति है इसलिए रोक दिया जाए, परमिशन नहीं मिलेगी। हालांकि इससे पहले परमिशन वहां रैली हो चुकी है, फ्यूल मतलब पीस भी जमा हो गए, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी अड़चनें लगाई गई। लेकिन वक्त की वजह से मैं चाहूंगा कि आखिरी में जान जाऊं कि 2022 चुनाव में क्या होगा, दोनों लोग अपनी अपनी राय रख देते। इंशाल्लाह मजलिस अपने पूरे पुरजोश से और ये समझ लीजिए किंग मेकर का काम करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 में मुसलमान अपनी ताकत दिखाएगा और इंशाल्लाह बिना MIM की पार्टी के समर्थन कोई भी सरकार नहीं बनी इंशाल्लाह, और अपनी सच्चाई लेकर रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना कि यहाँ पे कई लोग हैं, अभी वक्त की वजह से हम आपको जो जितना भी दिखा सके कोशिश हुई कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं, जो लोगों के सवाल होते हैं वो कवर कर सके। फिलहाल यहाँ पे जो रैली है वो अभी होने वाली कुछ ही देर में। आप अपना कमेंट देना ना भूलिएगा क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइएगा हमें जरूर कि इस बार क्या लगता है, MIM सच में किंग मेकर का काम उत्तर प्रदेश में कर पाएगी कि नहीं। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।